हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे फ्रिज की सफाई कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अपने मायके चली गई थी और मैं 12 दिन के बाद लगभग आई हूँ और इतने सारे गंदे हो चुके थे। तो मैं सोची कि और ये बुधवार का वीडियो है, क्योंकि बृहस्पतिवार को मतलब साफ़ सफाई नहीं करना होता है, घर में पोछा वगैरह नहीं लगाना होता है। मैं बृहस्पतिवार करती हूँ, इसी वजह से तो मैं सोची कि आज जितना हो पड़ता है वो करती हूँ और कपड़े वगैरह मैं शुक्रवार को धो लूँगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे फ्रिज की सफाई करूँगी। और ऊपर तो मैंने अभी जितने भी ज़्यादा लगे हैं वो अभी मैं नहीं साफ़ की हूँ, वो तो मैं आराम से करूँगी क्योंकि बाबू भी है और मतलब 3-4 घंटे तो लग ही जाने हैं घर की सफाई करने में, क्योंकि एकदम नीचे का जितना भी फर्श है वो सब मैं अच्छे से आज साफ़ करूँगी। तो ये देखिए, फ्रिज में बहुत सारे गंदे हो पड़े थे और ऊपर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा जमी है, लेकिन बर्फ़ मैं बाद में निकाल लूँगी क्योंकि फ्रिज को 2 दिन तक बंद रखना पड़ेगा, तब जाके वो बर्फ़ पिघलेगा। तो इसीलिए मैं फ्रिज में जितने भी सामान है, दूध वगैरह, घर में गाय है तो दूध दही का तो दिक्कत नहीं होता है, तो ये सब ख़त्म कर दूँगी क्योंकि अकेले ये जितना भी दूध बचता था अकेले खा नहीं पाते थे, तो इसीलिए बच जाता है। तो जो दूध एक्स्ट्रा है उसका मैं पनीर फाड़ दी थी। और दही है तो दही गर्मी के दिन में भी अच्छा लगता है खाने में, तो दही तो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से मैं देखिए एकदम मतलब बहुत ज़्यादा बदबू भी दे रहा था, स्मेल ज़्यादा दे रहा था, तो वही मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर दिया। पानी और जितना भी पानी घर में गिरेगा सब मैं इसे बाहर फिर गिराऊंगी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है सब करने में। और आप अकेले रहो ना तो मतलब ज़्यादा अकेले कहीं जाना भी मतलब दुश्वार हो जाता है कि 10 दिन के लिए आराम, मतलब मायके में आराम क्या कि ससुराल में आके उससे भी ज़्यादा काम आपको करना पड़ता है। तो इसी वजह से तो बस अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं अपने कॉलेज और बाबू और मैं हूँ। तो अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो खाना भी नहीं खाई हूँ, लगभग 9 बज रहे हैं और बाबू को मैंने खिला दिया है, वो भी अभी खेल रहा है, टीवी देख रहा है। तो बस अकेले रहो तो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और मैंने जितने भी काऊ मिल्किंग के वीडियो डाले हैं आप लोगों ने खूब भर भर के लाइक किया है और सब्सक्राइब भी किया है, तो उसके लिए मैं हर वीडियो में आपको धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये भी वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो मैं जानती हूँ आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे। तो मतलब मैं अकेले हूँ, अपना दुख दर्द किसी को बता नहीं सकती, तो यही एक मतलब ज़रिया है जो मैं अपना मतलब काम को भी दिखाती हूँ, अपनी बातें भी शेयर करती हूँ, तो काफ़ी मुझे हल्का महसूस होता है, अच्छा फील करती हूँ। क्योंकि आप अपनी बात अगर आस पड़ोस में किसी को बताओगे तो वो लोग फ़ायदा ही आपका उठाएंगे। कोई नहीं अच्छा बोलता है, मतलब मुंह पर तो अच्छा बोल देंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई ही करेंगे। तो इसलिए मैं ये सब बात अपने घर की बातें किसी को बताती नहीं हूँ। सबके घर में थोड़ी बहुत होती है बातें, लेकिन जल्दी कोई शेयर नहीं करता। अगर शेयर करता है उसी से जो मतलब कोई अपना सा हो, उस बात को समझ सके, वरना आपकी तकलीफ़ों को समझने के बजाय वो और ज़्यादा बढ़ा देगा। आपकी बातें सुनेंगे लेकिन और जाके वो आपके सामने वालों को बोल देंगे। तो इससे अच्छा है कि चुप रहो भाई, किसी से कुछ ना बोलो। मैंने तो ये सब मतलब छोड़ दिया, एकदम अच्छा नहीं लगता मुझे किसी का शिकायत करना या किसी का शिकायत सुनना। हाँ, कोई ज़बरदस्ती बोलता है तो मैं कभी कभी सुन लेती हूँ, लेकिन वैसे तो मैं नहीं सुनती, क्योंकि मेरे घर में मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ, इतना बिजी रखती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता उतना कि किसी की बातें मैं सुन सकूं। इसलिए क्योंकि मतलब एक तो घर है, वो खाना बनाना पड़ता है, सारे घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है, फिर गाय भी है। तो गाय तो मेरे घर बहुत थी, मतलब अच्छा डेयरी फार्मिंग चल रहा था, लेकिन मेरी एक गाय मतलब उसका डेथ हो गया। उस गाय को मतलब बीमार गाय मेरे हस्बैंड ख़रीद के ले आए थे, उनको पता नहीं चला, और बेचने वाले ने उसे क्या, उसे तो पैसा लेना था तो उसने तो पैसा लेके बेच दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बीमार गाय को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि सभी लोग पैसे मेहनत से कमा के लाते हैं। इसी वजह से हम लोग को बहुत घाटा लग गया, तो हम लोग को अपनी सारी गाय को हटानी पड़ी, मात्र 2 गाय रखें, क्योंकि घर में बाबू भी है और हम लोग भी हैं। और आप मार्केट से ख़रीद कर लाओगे दूध तो वैसा घर जैसा मतलब नहीं लगता है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं 2 गाय रखेंगे।
लेकिन अब सोच रहे हैं कि फिर एक और गाय लाएं, क्योंकि ये गाय अब प्रेग्नेंट हो गई है, तो इसे ये ज़्यादा दिन तक दूध नहीं देगी। इसी वजह से मजबूरी आपको सब कुछ सिखा देता है। तो इसे मुझे भी पहले गाय मिल्किंग करने नहीं आती थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सीख गई हूँ और सीखने में काफ़ी वक्त लगा मुझे। तो मैं बोली ना कि मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। एक टाइम ऐसा ही आया था जो मुझे सीखने पर मजबूर होना पड़ा। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को एक साथ ही हम लोग सीखे थे। तो अगर आप हौसला रखोगे तो हर एक चीज़ सीख जाओगे। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस दिल से करना चाहिए। और अगर आप काम करके नहीं खाओगे तो कोई आपको बैठा कर खिलाने वाला नहीं है। सारे दुनिया में एक ही जैसे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है जो आपको बैठा कर खिलाएगा। आखिर खिलाए भी क्यों, वो लोग अपने मेहनत से पैसे कमाते हैं। और फ्री का किसी का खाना भी नहीं चाहिए। अपना मेहनत करके खाओ, अपने घर में रहो, वो सबसे अच्छी बात है। आप अगर आप इतना कमाते हो कि किसी और 2-3 लोग की मदद कर सकते हो तो आप कर लो, लेकिन किसी और से आप मदद ना लेने की कोशिश करो। मैंने ज़्यादातर किसी से मदद लेने की कोशिश नहीं की है। लोगों को लगता है कि मैं एटीट्यूड में हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं किसी से मदद लेना चाहती ही नहीं हूँ, क्योंकि जितना मेरे से हो पड़ता है मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे, तब तक मैं कमा कर ही खाऊँगी। किसी के पैसे पर मैं नहीं खाना चाहती, किसी के भी नहीं। तो अगर जो लोग सोचते हैं मेरे बारे में कि मेरे में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, मेरे घर वाले हों या कोई बाहर वाला भी अगर मेरे बारे में सोच रहा है, तो मैं उसको बता देना चाहती हूँ उन्हें कि मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है। बस मैं अपने अंदर हुनर में जो भी है मेरे पास, मैं उसी से कमाना चाहती हूँ, ना ही कि मैं किसी के फ्री के बैठ कर खाना चाहती हूँ। अगर ये गलतफहमी किसी के मन में है तो प्लीज़ वो निकाल दें। मैं आपसे सिर्फ अपनी बातें ही शेयर करती जा रही हूँ। और मेरे यहाँ पे सफाई भी हो रही है। मैं खिड़की वगैरह सब साथ में ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट जम गए थे, बहुत ज़्यादा। और एक एक 2 दिन कर अगर मैं साफ़ करूँगी तो जो चीज़ मतलब ज़रूरी है, जैसे चेयर पर डेली हम लोग बैठते हैं, तो चेयर पर इसलिए मैं लगे हाथ चेयर भी मतलब धोती जा रही हूँ। और टेबल वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, एक एक चीज़ साफ़ करना पड़ेगा मुझे। और 3 से 4 दिन मुझे लग ही जाना है, क्योंकि अभी कपड़े मैं नहीं धुली हूँ और आज धुलेगा भी नहीं। मतलब थोड़ा बहुत धोऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और कल मुझे बृहस्पतिवार भी करना है, तो आज टाइम पर अगर खाना भी नहीं खाऊंगी तो समझ रहे ना कमज़ोर पड़ जाऊंगी। इसलिए सेहत का ध्यान रखते हुए सब कुछ मुझे सोच कर करना पड़ता है। अकेले हूँ, बीमार पड़ जाऊंगी तो कोई मतलब साथ नहीं देगा, इसीलिए सब कुछ सोच के करना पड़ता है। अकेले रहो ना तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ही करते रहो, खाने पीने पर ध्यान ना दो, सब कुछ पर ध्यान देना पड़ता है। बच्चे भी हैं, खुद भी हो, हस्बैंड भी हैं, और मेरे यहाँ तो गाय वगैरह भी है, तो सब का मुझे ख्याल रखना पड़ता है। मैं इतने दिन नहीं थी, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि अकेले उन्हें खाना भी बनाना रहता था, गाय को भी देखना रहता था, फिर जो अपने कॉलेज जाते हैं उसमें उन्हें वहाँ भी जाना होता था, तो बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन उन्होंने मतलब 10 दिन सहा, कैसे भी करके उन्होंने कर लिया। और मैं वहाँ गई थी मायके, इसलिए गई थी क्योंकि मुझे एमकॉम का बुक लाना था, और बुक लाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं वहाँ गई थी। तो मैं एमकॉम का बुक ले आई हूँ, और उसका एग्ज़ाम शायद नवंबर या दिसंबर में होगा। अगर यहाँ मतलब पटना NOU में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन है एमकॉम या MA में, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि वहाँ पे बुक मिल रही है, और आप लोग जाकर ला सकते हैं। क्योंकि एक मैसेज आता है, और मैसेज पढ़ कर मैं गई थी वहाँ लाने। और ये देखिए, अपना पैंट खोल के खुद से फेंक दिया था, तो फिर मैं इसे पहना रही हूँ। और बच्चों को ना पानी छूने का बहुत ही मन करता है, और ये तो नहा दिया, लेकिन फिर भी देखिए इसे पानी छूने का बहुत मन करता है। मैं बार बार इसे हटा रही थी, लेकिन ये हट नहीं रहा था। तो क्या किया जाए, बच्चा है तो। अभी गर्मी का दिन चलता है, लेकिन ठंड के मौसम में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को लेके। तो यहाँ पे देखिए, इसके मतलब हर चीज़ पर डस्ट है, इसीलिए मैं ज़्यादातर सोच रही हूँ कि सबको धोते क्लीन करते निकल जाऊँ, ताकि बाद में तो और भी ज़्यादा भी काम है। अभी किचन में बर्तन भी पड़े हुए हैं, वो भी मुझे साफ़ करना है। तो
तो बाबू तो बस ऐसा ही लगा रहेगा, फिर मैं इसे हटा दूंगी। इसे बार बार मैं बोल रही हूँ हट जाओ बेटा, हट जाओ बेटा, लेकिन ये हटने का नाम नहीं ले रहा है। मायके में इसको आप मतलब कितनी पानी भी में सुख बहुत की मज़ा चैन आता है, ले लो, बहुत मज़ा आता है इसे लेकिन पानी में। ससुराल आओ और मतलब पहले जैसा, शादी के बाद पहले जैसा कुछ नहीं रहता है। जैसे आपके हस्बैंड की लाइफ जा रही है, आपको उसी पर डिपेंड होता है कि अगर आपके हस्बैंड आपके मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, शादी के बाद तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं तो अगर बुरा होगा आपके हस्बैंड के साथ तो आपके साथ भी बुरा होगा, या आपके साथ बुरा हुआ तो आपके हस्बैंड। घर के अंदर आप कोई बात सहते रहो तो ठीक है, और वही बात अगर आप किसी से बाहर में बोलते हो तो महाभारत खड़ी हो जाती है। ये सब किसी के साथ होता है। जो मतलब जिनके ससुराल वाले समझदार होते हैं वैसे तो कुछ नहीं करते, लेकिन जिनके समझदार नहीं होते हैं वो मतलब ऐसा नहीं, दोनों तरफ से मैनेज करना होता है। आप भी कुछ मैनेज करो, कुछ ससुराल वाले भी मैनेज करेंगे, लेकिन अगर कोई दोनों में से एक भी मैनेज नहीं करेगा, एक ही आदमी मैनेज करेगा तो वैसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। मेरे लाइफ में तो एकदम से बदल गया। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। कभी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। जैसे सारी लड़कियां का ख्वाब होता है कि ससुराल में जाऊंगी, अच्छे से रहूंगी, वैसे हमने भी सोचा था, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। तो मैंने बहुत मतलब मैं बहुत एक टाइम डिप्रेशन में चली गई थी। मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ, उस डिप्रेशन से निकलने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो मैं यूट्यूब पर क्यों आई हूँ, क्या सोच कर आई हूँ, ये सब बातें मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि सारी बातें एक वीडियो में अच्छी नहीं लगती है। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही देखिए, होता है सबके साथ है, लेकिन सबकी कहानी अलग अलग होती है। मेरी भी कुछ ऐसे ही अलग थी। और ये देखिए मैं नहा ली हूँ और नहा के अपने बाल ठीक कर रही हूँ। मैंने कुछ काम किए हैं और कुछ काम नहीं किए हूँ, क्योंकि बाबू बहुत देर से अकेले खेल रहा है और बच्चों को ना अकेले अब मन नहीं लगता है। पहले जैसी बात भी तो नहीं रही कि मतलब बच्चा भी अब अकेले महसूस करने लगा है कि घर में अकेले, बच्चों को तो बच्चों के साथ ही मन लगता है, और उतने बच्चे तो हैं नहीं मोहल्ले में। और जो भी है जो सेपरेट हैं अपने अपने घर में खेलते हैं, जिनकी 2 भाई बहन हैं वो तो ठीक है। मेरा बेटा अकेले है तो उसे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड, जब मैं आने वाली थी तो दाल वगैरह सब ख़त्म हो गई थी, तो वो ला के रख दिए थे, और वो बोले कि सब मतलब मिक्स करके दाल को एक साथ रख देना। तो वही मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो मैं नहाने के बाद ये जो नाइटी पहनी थी उसे मैंने खोल लिया है, क्योंकि मैं नहाने के जस्ट बाद थोड़ी सी नाइटी वगैरह पहन लेती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं सूट पहन लेती हूँ। ठीक नहीं लगता, दिन भर नाइटी में रहो, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं मसूर का दाल है, अरहर का दाल है, और मूंग का दाल है, और चना दाल है, ये चारों मैं एक साथ मिलाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी चना का दाल में काफ़ी चींटी लग गई है, और चींटी इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, इतना ज़्यादा, हर चीज़ में चींटी, हर चीज़ में चींटी। मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ। मैं क्या, इस शहर के लोग एकदम परेशान हो गए हैं चींटियों से, इतना ने हमला चींटियों ने कर दिया है। अभी ना मतलब एक लक्ष्मण रेखा मिलता है चींटी का। लक्ष्मण अगर आप लगा देते हो तो वहाँ पे चींटी नहीं जाती है। तो वही मैं देखिए यहाँ पे डब्बा में लक्ष्मण रेखा लगा रही हूँ, ताकि चींटी अंदर ना घुसे। अगर रोटी में अगर आप कहीं भी थोड़ी सी लक्ष्मण रेखा छूट जाती है तो उसमें भी जाके इतना सारी चींटी लग जाती है, इतना सारा चींटी लग जाती है कि एकदम से हम लोग परेशान हो गए हैं। और ये देखिए मैं थाली में भी किनारे किनारे लगा रही हूँ, ताकि इसमें चींटी बाहर से ना आए, जो भी अंदर है वो बाहर भाग जाए, लेकिन बाहर से अंदर ना आए। तो अब मैं यहाँ पे बाबू के लिए दाल चढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर उसे तो मैं सुला दी हूँ, और वो जब वो उठेगा तो दाल चावल खाएगा। 3 बजे के करीब या 4 बजे उठेगा, जब भी उठेगा वो दाल चावल नहीं खाता है। और मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं तो उन्हें भी भूख लगी रहती है, तो शाम के टाइम 4 बजे सब कोई दाल चावल खाते हैं। तो इस तरह से मेरा मतलब 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं होता है। आप जो कहोगे 1 मिनट का फुर्सत है, वो एकदम से नहीं मिलता है। और ये मैं रात का खाना बना रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं रात में पनीर बनाने वाली हूँ। तो पनीर मैं बोली थी ना कि मैंने पनीर जो दूध एक्स्ट्रा बचा था उसका पनीर बना कर मैं रख दी हूँ। तो ये तो खुद से जो फटा है वो पनीर है, ये तो हार्ड होता है। अगर जो आप खुद से फाड़ोगे ना वो पनीर सॉफ्ट होता है, और जो खुद दूध गर्मी से या किसी कारण से फट गया तो वो उसका पनीर हार्ड हो जाता है।
तो ये थोड़ा सा पनीर हार्ड है और खाने में भी उतना टेस्टी नहीं लगेगा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ऐसा नहीं कि पनीर है तो मैं बता दी कि बहुत अच्छा लगा नहीं। जो खुद से फटता है वो बहुत ही बेकार लगता है, लेकिन फिर भी बर्बाद ना हो इसलिए मैं यहाँ पे बना दी हूँ। और अभी मैं पनीर का ही सब्ज़ी बना दूँगी, ग्रेवी वाले पनीर बनाऊँगी। और मैं घी में मतलब पनीर को फ्राई की हूँ और घी में ही प्याज को मैं हल्का सा रोस्ट कर ली हूँ और तब इसे जल्दी से मैं ग्राइंड कर दूँगी, पीस लूँगी। घी आज मतलब मैं पनीर की सब्ज़ी है जो घी में ही बनाऊँगी, काफ़ी टेस्ट लगता है और हेल्दी होता है। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज को हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसे मैं पीस लूँगी। और घी में मैं फिर डाल दी हूँ जीरा का फ़ौरन, और फिर मैं जो प्याज पीस ग्राइंड की थी वो मैं इसमें अच्छे से डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी मसाले में मैं डालूँगी लहसुन और मिर्ची का पेस्ट और जीरा और काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ, और नमक टेस्ट के अनुसार, हल्दी और मीट मसाला मैं इसमें डालूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है मीट मसाला का टेस्ट। तो इसलिए मैं इसमें, अगर आपके पास पनीर मसाला है तो पनीर मसाला भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी ताकि पानी में अच्छे से मसाला भुन जाए। और जब तक अच्छा से पानी से मतलब मसाला, थोड़ा सा पानी डाल दोगे तो मसाला काफ़ी अच्छा से पक जाता है। और जब मसाले में से थोड़ा सा तेल निकलने लगे तो मैं उसमें डाल दी हूँ पानी ऐड कर दी हूँ। और पानी ऐड करने के बाद मैं जल्दी से इसमें डाल दूँगी पनीर। और ये सब मैं हाई फ्लेम पर बनाई हूँ क्योंकि हाई फ्लेम पर जो आप पनीर बनाओगे ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे रोटी भी बन रही है और रोटी बनने के बाद मैं हस्बैंड बैठे हुए हैं खाने के लिए। रात में मैं ऐसा ही करती हूँ, फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ और गरम गरम मैं दे देती हूँ उन्हें खाने के लिए क्योंकि गरम गरम रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड को मैं जा रही हूँ खाना देने। भिंडी की भुजिया है, पनीर की सब्ज़ी है और रोटी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कीजिएगा।